जेंटलमैन वो बच्चे जिन्होंने पीएम लॉन्ग कोर्स में अप्लाई कर दिया, अभी से ही आप लोगों ने ये 10 काम स्टार्ट कर देने हैं। अगर अभी से आप ये करेंगे तो आगे आपको आसानी होगी। अगर अभी से ये काम आप नहीं करेंगे तो बाद में आपको बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इवन ये भी कि आपको शायद सेंटर में भी वो आपको इंटर होने ना दें अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी। पहली बात तो ये कि जिन बच्चों ने अप्लाई कर दिया उनको चाहिए कि अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें। डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है, आपके पास आपके मार्कशीट ओरिजिनल होने चाहिए, आपके पास आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, बे फॉर्म होना चाहिए या CNIC अगर आपका बना है वो होना चाहिए। डोमिसाइल अगर आपका बना है ठीक है, अगर आपका अभी तक डोमिसाइल नहीं बना तो उसको भी आप बना दें। एग्ज़ाम स्लिप जैसे ही आपने अप्लाई कर दिया तो एग्ज़ाम स्लिप वहाँ पे आता है, उसको आपने डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आपने उसका लेना है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे आपके पास अभी से होने चाहिए। दूसरी बात ये कि अभी से ही आप लोगों ने अपने पिक्चर्स ले लेने। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई इमरजेंसी हो जाती है जिसकी वजह से आप भूल जाते हैं। पासपोर्ट साइज़ के पिक्चर्स आपके पास होने चाहिए। तकरीबन 6 पिक्चर्स अभी से ही आपने वो क्लिक करवा देने। लेकिन याद रखना है आपने जैसे ही आप पिक्चर्स निकलवा रहे हैं उसमें आपका हुलिया अच्छा होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपने अपना जो बैंक का चालान है, फ़ी चालान, वो अभी से ही आपने जमा कर देना है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप भूल जाते हैं और अगर आपका चालान जो है वो पे नहीं होगा तो वो आपको सेंटर में इंटर होने नहीं देंगे। नंबर 4 पे आपके पास अभी टाइम कम रह गया है, लिहाजा इंटेलिजेंस टेस्ट की अभी से आप तैयारी स्टार्ट करें। और याद रखें इंटेलिजेंस टेस्ट में ये होते हैं कि कॉन्सेप्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सवाल आ जाते हैं ऑड वन आउट वाले, एनालॉजी वाले आ जाते हैं, डेज़ के आ जाते हैं, एज के आ जाते हैं, पैटर्न के आ जाते हैं, मैट्रिक्स के आ जाते हैं, वाटर इमेज, मिरर इमेज एटसेट्रा। तो अभी से ही आपने वर्बल और नॉन वर्बल की भी तैयारी स्टार्ट करनी है। टाइम को मैनेज करना है, कम से कम टाइम में आपने सवाल को करना है, रट्टे नहीं लगाने। मेन चीज़ है कि आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। ये स्क्रीन पे आपके सामने ये स्लाइड्स नज़र आ रहे हैं, हम अपने बच्चों को इस तरह से समझाते हैं सारे कि ये क्वेश्चन है, इसको आपने कैसे हल करना है। लिहाजा आप लोगों ने भी रट्टे नहीं लगाने, कॉन्सेप्ट को समझना है। जब आप सवाल को समझ लेते हैं तो इसके बाद आपके पास 5 से 6 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये मेन चीज़ है कि सवाल को आपने समझना है, क्योंकि आपके पास वर्बल और नॉन वर्बल में टाइम बहुत ही कम होता है। लिहाजा कम टाइम में आपने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करना है। इसके बाद आ जाता है नंबर 5 पे एकेडमिक टेस्ट के अभी से आप तैयारी स्टार्ट करें। एकेडमिक में आपके पास इस्लामियात के सवाल होंगे, जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर होगा, पाकिस्तान स्टडी के सवाल होंगे, आर्मी के हवाले से बेसिक सवाल आपसे पूछे जाते हैं बाज़ औक़ात। लिहाजा ये सवाल आपने तैयार करने हैं। बच्चों हम आपको जो नोट्स देंगे वही सवाल आपको आएंगे। आपसे पहले भी सब बच्चों को वही सवाल आ गए, PMA 147 से लेकर अभी तक जो सवाल रिपीट हो चुके हैं वो सारे हम आपको देंगे। लिहाजा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नोट्स चाहिए हमारे तो ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। इन 2 व्हाट्सएप नंबर में किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता करें। आपको हमारे नोट्स भी मिल जाएंगे, पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी मिलेगा और आपको हम मॉक टेस्ट भी देंगे जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है। नंबर 6 पे बच्चों अभी से आपने मेडिकल का ख्याल रखना है। अगर आपका वेट ज़्यादा है उसको कम करें, अगर आपका वेट कम है उसको आपने गेन कर देना है। हाइट आपकी अगर कम है उसको भी आप 1-2 इंच तक ज़्यादा कर सकते हैं। कैरिंग एंगल का भी से आप इलाज करें, अगर कम है या ज़्यादा है तो दोनों सूरत में इसको आप ठीक कर सकते हैं। फ्लैट फीट भी आप अभी से देखें, अगर आपका पाँव जो है वो फ्लैट है उसको आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। नी नॉकिंग भी आप ठीक कर सकते हैं 15 से 20 दिनों में। अगर आपको ये मसला है बाद में रिजेक्शन से बेहतर है कि अभी से ही आपने इसको ठीक कर देना है। नंबर 7 पे आ जाता है फ़िज़िकल टेस्ट। फ़िज़िकल टेस्ट में आप लोगों ने अभी से ही स्टेमिना पे काम करना है। रनिंग की अभी से प्रैक्टिस करें, पुशअप्स अभी से करें, पुलअप्स अभी से करें, क्रंचेस की अभी से प्रैक्टिस करें और वहाँ पे एक डिच होगा 7 फीट का जिसको आपने क्रॉस करना है। अभी से ही आपने ये सारी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। नंबर 8 पे बच्चों जैसे ही आपने अप्लाई कर दिया अभी आपने एक ऑफिसर की तरह रहना है। अपनी डेली लाइफ का रूटीन जो है वो ठीक करें आप। प्रॉपर आपका ड्रेस होना चाहिए, नीट और क्लीन। हेयर कट आपका प्रॉपर होना चाहिए। बिल्कुल आपने साफ़ सुथरा रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने बाहर लोगों के साथ बैठना है, गैदरिंग्स आपकी होनी चाहिए, सोशल आपने बनना है। अभी से ही अपनी पर्सनालिटी पे आपने काम करना है। मेन चीज़ है आपकी पर्सनालिटी, इनिशियल इंटरव्यू में भी और ISSB में भी। तो पर्सनालिटी आपकी कैसे इम्प्रूव होगी, जब आपके ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे, अच्छे आपके फ्रेंड्स होंगे। ये नहीं कि वो फ्रेंड्स जिनके पास आप जाते हैं और स्मोकिंग करते हैं या कोई भी ख़राब आदतें आप में आती हैं तो उन फ्रेंड्स का फ़ायदा नहीं है, बल्कि आपके वो फ्रेंड्स होने चाहिए जिनके पास आप जाते हैं और उनसे आप कुछ सीखते हैं। नंबर 9 पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कंप्यूटर का इस्तेमाल करना नहीं आता। याद रखें जिस बच्चे को जितना कंप्यूटर के माउस पे ग्रिप होगा तो वो बच्चा उतना ही
टेस्ट जल्दी अटेम्प्ट करेगा। लिहाजा अभी से ही आपने कंप्यूटर को भी माउस को यूज़ करना है, ताकि आप लोग जब आगे जाएं तो माउस का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। माउस का इस्तेमाल ये है कि जो आपका कर्सर है ना, उस पे आपका बिल्कुल कमांड होना चाहिए कि उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो उस पे आपने जब सेलेक्ट करना होता है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपका अगर कमांड नहीं होता माउस पे, तो आप वो जो सर्कल होता है जहाँ पे आपने टिक करना होता है, कभी सर्कल के उस पार जा रहा होता है आपका कर्सर, कभी नीचे कभी ऊपर। लिहाजा आपका कमांड होना चाहिए अभी से ही कंप्यूटर के माउस पे। नंबर 10 पे सबसे ज़रूरी जो है वो है इंग्लिश स्पीकिंग। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग में मसला होता है, वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, जिसकी वजह से वो बच्चे इनिशियल इंटरव्यू में भी फेल हो जाते हैं। अगर इनिशियल इंटरव्यू में पास हो भी गए, आईसीएसबी में लेक्चरेट में भी नहीं बोल सकते, ग्रुप डिस्कशन में भी नहीं बोल सकते, कमांड टास्क में भी नहीं बोल सकते, तो बहुत सारे मसलों का आपका सामना करना पड़ता है आईसीएसबी में। लिहाजा अभी से इंग्लिश पे काम करें। इंग्लिश के साथ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। अभी से आपने कॉन्फिडेंट रहना है। तो कॉन्फिडेंस के हवाले से हम अपने बच्चों को सारी चीज़ें बताते हैं। अभी से कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, जैसे आप बात करते हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन रखें। आप आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसके हवाले से हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी है। हम डेली आपकी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जिसमें आपको सारा कुछ हम आपको समझाएंगे, ए से लेकर जेड तक। अगर आप इनिशियल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं वो भी हम करवाएंगे, इनिशियल इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं वो भी हम करवाएंगे, और आईसीएसबी की भी। तो बहुत सारे बच्चे तैयारी के हवाले से परेशान हैं। परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना। हम कंप्लीट आपकी तैयारी करवाएंगे। जो नोट्स हम आपको देंगे, पास पेपर्स हम देंगे, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल देंगे, जो हम आपको समझाएंगे टेस्ट में वही आएगा। उससे बाहर इंशाल्लाह आपको कुछ भी नहीं आएगा। और अगर क्लासेस के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। कंप्लीट हम आपकी तैयारी करवाएंगे। पहले हमारी पासिंग रेशो आप देखें कि कितने बच्चे हमारे पास होते हैं, उसके बाद बच्चों आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। पहले पासिंग रेशो देखें, डेमो क्लास लें, अपने आप को सेटिस्फाई करें, उसके बाद ज्वाइन करें। अगर आप क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, हम आपको वीडियो लेक्चर्स भी दे सकते हैं, नोट्स भी दे सकते हैं, पास पेपर्स भी दे सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी हम आपको देंगे। लेकिन अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये यूट्यूब चैनल है ISSB स्मार्ट स्टडी, इस चैनल से आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं। हर चीज़ के यहाँ पे लेक्चर्स अवेलेबल है। तो ये थी आज की वीडियो।